शिवलिंग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, वो शिवलिंग शायद आप दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की खासियत और विशेषता हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आखिर क्यों बिहार के चंपारण में ये शिवलिंग का स्थापना किया जा रहा है। उड़ीसा में बने 1 साल जो है 1 साल पहले उड़ीसा में इसका निर्माण का नींव रखी गई थी और 1 साल इसको बनने में लगा है। वो शिवलिंग ऐसा है कि जहाँ विदेशों से लेकर अपने देश तक सभी जगहों से जो है पत्थर लाए गए हैं। कैलाश मानसरोवर से पत्थर लाया गया है। वो पत्थर लाया गया है जो पत्थर राम ने भगवान श्री राम ने जो है श्रीलंका में पुल बनाते समय यूज़ किया था, वो पत्थर जो है लाया गया है। इसके बाद इसमें जो है भगवान शिव जिस पत्थर पर बैठते हैं, जिस कैलाश पर्वत पर जिस पत्थर पर वो तपस्या करते हैं, उस पत्थर को इसमें शामिल किया गया है। तो समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इसलिए बना है कि दुनिया में सबसे बड़े भगवान अगर कोई हैं, तो वो भगवान शिव शंकर हैं। अब इनसे बड़ा धरती पर पूरे ब्रह्मांड में कोई भगवान नहीं है और वो भगवान का दुनिया का अगर सबसे ऊँचा मंदिर ना बने, मूर्ति ना बने, उसका शिवलिंग का स्थापना नहीं किया जाए, तो समझिए कि ये फीका था। आज सनातन का स्वर्ण काल चल रहा है। उस स्वर्ण काल में जिस तरह से पहले स्वर्ण काल में सनातन के स्वर्ण काल में मंदिरों का निर्माण होता था, उसी तरह आज जो है स्वर्ण काल चल रहा है सनातन का और इस सनातन के स्वर्ण काल में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अगर राम मंदिर बनकर तैयार है, तो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आज जो है चंपारण में बनने के लिए खड़ा है और ये 17 जनवरी को इसका भव्य उद्घाटन होगा। जो है इस पर आपको बता दें कि जहाज से जो है फूलों की वर्षा होगी और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो जाएगा और ये शिवलिंग आपको बता रहे हैं नेपाल, मलेशिया और इसके बाद इंडोनेशिया तक ये शिवलिंग दिखाई देगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा शिवलिंग होगा। जब आप नेपाल से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, जब आप इंडोनेशिया से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, जब आप एशिया के हर कोने से ये शिवलिंग दिखाई देने वाला है। एशिया के आप किसी भी कोने में चले जाइए और आप अगर आपके पास दूरबीन उपलब्ध है तो आप उससे ये शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं और उस शिवलिंग पर इस तरह की लाइटें लगेगी कि आपको दुनिया में हर जगह वो दुनिया में करीब-करीब सभी जगहों पर ये पूरे एशिया में जो है शिवलिंग का दर्शन होगा। तो इस शिवलिंग को बनाने के लिए काफ़ी तपस्या की गई है और ये शिवलिंग जो है आज जो है 1 साल उसे आने में लगा है। समझिए कि किस तरह से कितने कष्ट से रास्तों को चीरते हुए ये शिवलिंग जो है वहाँ पहुँचा है। आपने देखा ये घटना कि जहाँ पर एक छोटी-सी पुल पर और इतने टन वज़न का शिवलिंग कैसे पार हो जाता है, ये भगवान भोलेनाथ की विडंबना है। नहीं तो जिस शिवलिंग के जितना वज़न था उससे चरगुना कम वज़न जो था उस पुल का था, लेकिन फिर भी उस पुल पर भगवान शंकर का शिवलिंग जब पार हो जाता है तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सच में अगर सच्चाई में शिवलिंग में ताकत है तो वो भगवान शिव में ताकत है और उस भगवान शिव ने उस ताकत को दर्शाया है। इस शिवलिंग को ले जाते समय रास्ते में कहीं किसी को हल्की तक चोटें नहीं आई है। इस शिवलिंग पर इतना बड़ा शिवलिंग जिस गाड़ी पर लाद कर ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी से किसी को हल्की सी खरोंच तक नहीं आई है। समझ लीजिए कि ये शिवलिंग में इतनी ताकत है और ये शिवलिंग बनाने के पीछे मकसद एक बहुत बड़ा था कि बिहार से आपको आदि काल में ले चलते हैं। कि आपको आदि काल में जब रावण जो है शिवलिंग को यहाँ से लेकर जा रहा था, तो भगवान शिव ने ही उसे आशीर्वाद दिया था कि तुम यहाँ से शिवलिंग को लेकर अपने श्रीलंका जा सकते हो। लेकिन किसी वजह कारण से जो है शिवलिंग को तो नहीं ले पाया। जो बैद्यनाथ धाम में आज शिवलिंग की पूजा हम लोग करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, वहाँ पर वो शिवलिंग विराजमान हो गया। उसके बावजूद भी रावण जो है उनके अंश को अपने श्रीलंका ले गया, जिस वजह से उसमें शक्ति आई और पूरे विश्व विजेता बना था। तो इसलिए जो है अब यहाँ शिवलिंग लगाने के पीछे भी सबसे बड़ी कारण है कि बिहार में राम जी का मंदिर तो अयोध्या में बन जाता है, सीता जी का मंदिर भी बिहार में बनने वाला है, लेकिन शिवलिंग जो जिसका नाता भगवान शिव से था, भगवान शिव कैलाश मानसरोवर पर रहते हैं, आप सभी को पता है, जो कि मिथिला नरेश के समय जो है भगवान शिव का संपर्क था और हिमालय पुत्र जो है हिमाचल महाराज की पुत्री थी, जिनको हम लोग गौरी बोलते हैं, जिनको हम लोग माँ पार्वती बोलते हैं, उनसे काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है बिहार का। और बिहार आज से बिहार नहीं है, बिहार नाम इसलिए पड़ा था कि लोग यहाँ पर साधु संत महात्मा जो है वो सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए यहाँ पर आते थे, तपस्या करने के लिए आते थे, विहार करने के लिए आते थे। उसी समय से नाम इसका विहार पड़ा था। उसके बाद अपभ्रंश भाषा में इसे बिहार कहा जाने लगा था। लेकिन उस वजह से समझिए कि गौ माता पार्वती से और भगवान शिव से बिहार का बहुत बड़ा रिश्ता है, जिस वजह से यहाँ पर अगर शिव की
उपासना नहीं की जाए, अगर शिव की आराधना नहीं की जाए, शिव की एक मूर्ति नहीं हो, तो समझिए कि ये उनके बिहार से संबंध होने का अपमान है। इसलिए जो है यहाँ पर शिवलिंग महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये शिवलिंग का स्थापना किया जा रहा है। इसको इसके आचार्य किशोर कुणाल जी जो थे, उन्होंने प्रण लिया था कि मैं जो है चंपारण में शिवलिंग की स्थापना करूँगा, और वो उनकी सपना जो है आज साकार होते दिख रहा है, और विश्व का सबसे बड़े भगवान के रूप में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का स्थापना बिहार में किया जा रहा है। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।